Hello, friends. A warm welcome. In this series of taking up questions. Again, I reiterate the goal had been to increase the skill and also to bring relevant facts at the right point, and also to create an answer which can make you feel like that you can always write and how you can judge yourself. You always believe that there is no model answer and there is no single way, and one has to be brutally honest and transparent with self, and that is what really brings the pressure, and that is what takes a lot of skill and judgment and also simplicity to crack anything big. So with the same element and belief and trust, we try to understand that what is being asked for and what is being done. First question says that regionalism in India has enriched our body Body or life. politic. Huh? Body politic. Body politic rather than weakening it. Do you agree? So it is asking for opinion. It is asking for in simple ways that what actually reached them had done. Substitute your arguments with the relevant examples. So it's a very off. It's a topic actually of general studies paper two, and in one also the second part talks directly about it in society, and also otherwise also one should have a clear idea. So enrich our body politics. So body politic is the key word here. So body politic is an ever evolving institution, and India had inherited and also embraced and also inculcated many kind of virtues, values, and also thought processes. That is why India, being a land of unity in diversity, and India being a land of different cultural landscapes, regionalism is an inherent part of it. It is a kind of subnationalism. So इन्होंने फेज बताए, पॉजिटिव साइड रीजनलिज्म, नेगेटिव साइड. सो इट इज नॉट आस्किंग फॉर साइड, एक्चुअली इट इज आस्किंग कि क्या बॉडी पॉलिटिक को, जो बॉडी पॉलिटिक है यानी कि जो हमारा मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या हमारी जो प्रोग्रेस है या ग्रोथ है या डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, उनको उसने वीक किया है कि स्ट्रॉन्ग किया है. सिंपल सा इट इज आस्किंग फॉर योर टेक. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है. चलिए रीजनलिज्म. तो ये फिर से नैरेटिव हो गया. फर्स्ट पैराग्राफ में नैरेटिव नहीं चाहिए. नैरेटिव से कोई स्कोर नहीं आएगा. नैरेटिव इज अ हाफ बेक प्रोसेस. आपका एक जिंगल की तरह होना चाहिए, एड की तरह होना चाहिए आंसर, जो एकदम क्लैरिटी से मैसेज कन्वे करे. अगर ऐसा नहीं है तो स्कोर नहीं आएगा. नेक्स्ट पेज पे आइए. दिस इंप्लाइज रीजनलिज्म इज देयर इज नॉट एबल टू इम्प्लीकेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1956. पर ये समझाया है, ठीक है, आपने समझाने की कोशिश की. डिसइंटीग्रेशन तेलंगाना, डिसइंटीग्रेशन नहीं किया वो. हमने स्टेट को, दूसरे स्टेट को कार्व किया. तो डिसइंटीग्रेशन इज द रॉन्ग वर्ड ओवर हियर. और उसके बाद ऊपर एक वर्ड और है जो बताना चाह रहा है कि कैसे रीजनैलिटी, लैंग्वेज, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड पोलाइट सर्कमस्टेंसेस. तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन इसकी जगह आप पैराग्राफ में लिख सकते थे कि द कार्विंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन इवन ऑन लैंग्वेज एंड ऑल्सो द पॉपुलर सेंटिमेंट्स, इट हैज डन वेल फॉर इंडिया. इंडिया के अंदर रीजनल लीडर्स राइज हुए. रीजनल लीडर्स ने रीजनल ग्रोथ में हेल्प की है. रीजनल डेवलपमेंट से फिर नेशनल डेवलपमेंट हुआ. ऐसा करके आप बोल सकते हो, और थोड़ा बहुत क्रिटिकल एलिमेंट एक आध लेके आ सकते हो, वो भी बहुत ही फ्लो के अंदर. अदरवाइज तो पता सबको है, लेकिन लिख आप नहीं पाएंगे, आंसर नहीं आएगा. एनईपी की बात की तो अच्छे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुल मिला के आटा सूख गया. आटा गीला करा और उसको धूप में रख दिया गया है, वो खराब हो जाएगा, उसकी चपाती नहीं बनेगी. इसीलिए आपको पूरे एलिमेंट्स को साथ लेके आना पड़ेगा रीजनलिज्म को समझाते हुए. और रीजनलिज्म के साथ जब बॉडी पॉलिटिक की बात है तो इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्या लैंग्वेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, क्या हमारे कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, क्या हमारा देश वाकई इंटीग्रल हो पाया, नहीं हो पाया, या किस दिशा में जा रहा है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की कि नहीं की, हमने सोशल ग्रोथ की कि नहीं की. वो सारी बातें, वो सारे चर्चे, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट. Inadequate social and physical infrastructure coupled with high population density has proved to be undoing of many big urban spaces in India recent times. हमने पहले के, अगर आप वीडियोस में जाएंगे, कम से कम हमने जो लास्ट नो न्यूमरस जो हमने पेडागोगी के हिसाब से एक्सरसाइज को रेज किया है, वी, तो उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन वहां अगर उनको ध्यान से समझो आप, तो ये आंसर आराम से आप लिख सकते हैं. द क्वेश्चन इज दैट कि वेदर यू आर लर्निंग एवरी मोमेंट और एवरी डे फ्रॉम द ट्रेनिंग and also from the support system that is being given to you. It completely depends on you. If it is confident, if it is
valuable, if it is cherishing, if it is making you more positive, then only things will differ. So you have to become special. You become special when you have ability to listen and to improve upon. सिर्फ सुनने से और सिर्फ मैकेनिकल हार्ड वर्क करने से कम सिविल्स तो नहीं मिलेगा, बाकी बहुत कुछ मिल सकता है. तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि लिखा कैसे गया है. हमने बात की यहाँ पर कि स्ट्रेटजी फॉर मोर हैबिटेबल, कम्युनिटी कनेक्टेड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन स्पेस. तो ये तो हम मांग ही रहे हैं. लार्जर सिटीज इन इंडिया, रोज बात होती है ये. चलिए देखते हैं. तो दैट्स व्हाई वी नीड द स्ट्रेटजी फॉर मोर हैबिटेबल, कम्युनिटी कनेक्टेड. कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हमने पहले भी बात की है, ये लेके आए. पब्लिक ट्रांजिट लीडरशिप, राइडरशिप हो गया, व्हीकल कंजेशन हो गया, ग्रीन हाउस इमिशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी एंड वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत अच्छा. और उसके बाद आपने द प्लेस मेकिंग एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन डिजाइन, पीपल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छी लाइन है. क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस फॉर कम्युनिटी कनेक्शन, अपग्रेडेशन ऑफ पार्क्स, ये भी अच्छा लाइन है, ठीक है. अर्बन बायोडाइवर्सिटी कैन फेड आउट परसेप्शन दैट सिटीज ग्रे कंक्रीट जंगल, हमें टूरिज्म स्टिमुलेट कर सकता है. एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, वाइल्ड लाइफ, और जो ये मॉन्ट्रियल और कुनमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की. इंटीग्रेशन ऑफ नेचर इन एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छे हैं. दिस आंसर हैज गॉट लॉट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स. सो उनको बस थोड़ा सा पॉलिश तरीके से आप पुटअप कीजिए. फोकसिंग अपॉन अर्बन गवर्नेंस, क्योंकि सिर्फ पॉइंट ही नहीं, पॉइंट आना चाहिए. आपने क्या बात बोली वो आनी चाहिए, फिर पॉइंट आना चाहिए. तो अच्छा लिखा. दिस इज फार बेटर देन द फर्स्ट वन. प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग अर्बन लैंडस्केप. उसके बाद वेटलैंड, फॉरेस्ट, रिड्यूस फ्लड, नो इल इम्पैक्ट ऑन. तो ये आंसर और मैं बढ़िया मानता है इसको, अगर इसमें रियल लाइफ एग्जांपल होते, चाहे फिर वो इंदौर है, चाहे फिर वो सोलापुर है, चाहे फिर वो नासिक है, चाहे फिर वो कानपुर है. आप कुछ लेके आते, आप कुछ प्रैक्टिकल इनपुट डालते, थियोरिटिकल आइडियाज बहुत अच्छे आए, पॉइंट बहुत अच्छे आए, फॉर एग्जाम्पल ही करके डालते तो शायद आधा नंबर फालतू मिलता. ऑलवेज रिमेंबर, सबको सब कुछ आता है. जितने लोगों से आप ज्यादा अलग, ज्यादा सिंपल, ज्यादा क्लियर लिख पाएंगे तो चांसेस ज्यादा हैं. कोई बेस्ट आंसर नहीं होता, कोई बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होती. रीजनलिज्म इंडिया हैज enriched our body polity rather than weakening it. Do you agree? अब ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली एग्री नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि पार्शली आई एग्री विद इट, या फिर आप अपने एग्रीमेंट को स्ट्रेटेजिकली समझाइए कि हाउ आई एग्री. So regionalism and diversity has led to region-centric growth with varying issues being highlighted from region to region. One nation, one ration card, growth of gift city, biodiversity conservation in South and Western Ghats. Growth engine of regional political parties have led to recognition of people voice. हाँ बिल्कुल सही बात है. Even women reservation 33%, cooperative federalism, competitive federalism, more FDI across different states and organization of investor summit. लेकिन ये आंसर का टोन बॉडी पॉलिटिक के सेंस में आना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक के सेंस में. वो बॉडी पॉलिटिक बोल रहा है, ना कि बॉडी, वो पॉलिटी इकोनॉमी नहीं बोल रहा वो. तो आंसर का जो टोन है वो पॉलिटिकल सोशल होना चाहिए, वो इकोनॉमिक ज्यादा नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि उससे आंसर की डिमांड चेंज हो जाती है और आप उससे उसको जस्टिस नहीं कर पाओगे. तो जैसे पहले आंसर में था लैंग्वेज है, या फिर आपका कल्चर की बात है, या फिर सोशल डेवलपमेंट की बात है, वो एलिमेंट ज्यादा आना चाहिए था. और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको जोड़ना चाहिए था. लेकिन ठीक है. अब वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन वन सेंस. ये पॉइंट अच्छा है, जैसे कि मूवमेंट फॉर कन्नड़ा साइन बोर्ड्स हैव हैम्पर्ड द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कमीशन एंड डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल पाटीदार इन गुजरात, मराठास इन महाराष्ट्र, एंड सोशल डिसहार्मनी. और आपकी उसकी बात की आपने, डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट. गुड पॉइंट्स यू हैव रेज्ड अप इन द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर. और उसके बाद आपका आइडिया निकल के आना चाहिए, जो निकल के आ भी रहा है. रीजनलिज्म प्रमोट्स बॉटम अप अप्रोच ऑफ वेलफेयर व्हिच इज क्रूशियल फॉर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया टू पोर्ट्रे द मॉडल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम. आई थिंक सेकंड पार्ट हैज टेकन द लीड बेटर rather than the first one. Coming back to again the inadequate socio and physical infrastructure coupled with high population density, and talking about more habitable and community connected ideas with respect to development of an urban conglomerate, urban landscape. The case of Bengaluru showcases that how inadequate social and physical infrastructure have led to water scarcity and water becoming a price commodity. तो बात ठीक है, लेकिन आपको बेंगलुरु से पहले लिखना चाहिए था कि आइडियल अर्बन लैंडस्केप अगर क्रिएट करना है, या आइडियल अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट करना है, देन वी मस्ट ट्राई नॉट टू हैव द सिचुएशन प्रेजेंटली फेस्ड बाय द बेंगलुरु. ऐसा करके हो सकता था. अब आपने बेंगलुरु की बात शुरू की, आपने उसी के रीजन बता दिए. कॉन्क्रेटाइजेशन है, क्लॉग ड्रेन है, बिल्कुल सही बात है. तो या तो पहले कुछ बात कहिए और फिर उस बात को बेंगलुरु की तरह बताइए और पूरी ब्रांच की तरह बताइए कि बेंगलुरु एक बात है लेकिन ये बातें सब जगह है.
तो आपने अच्छा जोड़ा। उसके बाद वाटर है, सॉलिड वेस्ट आपने बात की। जैसे अब दिल्ली में सबसे पहला इंजीनियर्ड लैंडफिल एक बनने की बात हो रही है, लैंड सैनिटेशन, लैंडफिल वेस्ट के लिए। So for habitable cities, Amrut Mission, public transport, standard of living, life expectancy, air pollution, challenge of emerging, पॉइंट आए लेकिन वो जुड़ के क्या एक स्टोरी की तरह आए? पॉइंट तो आ गए हैं, स्ट्रक्चर भी आ गया है क्या, लेकिन ऊपर से नीचे पूरा कनेक्टेड है वो? या फिर हम सिर्फ माइंड से सोच के, अब जैसे लास्ट में आपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम की बात की, हब एंड स्कूप मॉडल, तो ये जो इनको भी जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। अगर आप पराठे में 6 चीजें डाल रहे हैं। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की कि पहले जो इशू है या जो चैलेंज है पहले उसका लिखा और फिर उसको सोल्यूशन से कनेक्ट किया, तो ऐसे 3-4 नहीं, सब वो हेड। किया आपने, ऐसा सोचा, लेकिन वो पूरी तरह से निकल के नहीं आ रहा है। सोचा ज्यादा भी हो गया, मतलब इन द सेंस कि जो आपने सोचा तो सही, लेकिन वो पूरी तरह से निकल के आना चाहिए। इन हिली टेरेन्स क्लाइमेट इंड्यूस चैलेंजेस एंड, अब हमने पहले भी डिस्कस किया है, चैलेंजेस बताने हैं। अब जैसे चैलेंजेस बताने हैं तो हर तरह के चैलेंजेस पहले ही बता दीजिए, ताकि आंसर के बीच में, जैसे अब हिली टेरेन्स की बात है, अब देर आर कॉमन पॉइंट्स ऑल्सो। That's what I believe. Everyone has the right to take the kind of structure they believe so. लेकिन अगर हिली टेरेन्स में फिर आप चैलेंजेस बताओगे, तो आप वहीं पे जहां चैलेंजेस की बात हो रही है वहीं आप बता दीजिए कि यूनिक चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द यू नो हिल स्टेट्स। तो उससे एक जगह पूरे चैलेंजेस हो गए, फिर सॉल्यूशंस के अंदर डाइवर्सिटी आ गई, जोशीमठ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने बताया। फिर आपने क्लाइमेट रेजिलियंसी की बात की, इनर लाइन परमिट बेस्ड टूरिज्म, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स। तो ये क्या, ये तो पता है, ये जो आप लिख रहे हैं अपने आप को एज अ यू नो अगर आप अपने आप को ऑफिसर देखते हैं और एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी देखते हैं उस स्टेट का, तो क्या आप ये बात जब बोल रहे हैं सामने बैठ के किसी को, तो इज इट मेकिंग मेकिंग देम एक्साइटेड, और इज इट मेकिंग देम रियली थिंक यस दैट यू हैव सेड समथिंग अमेजिंग? तो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन सारे चैलेंजेस एक तरीके से आए, सॉल्यूशन एक तरीके से, और वो भी सिंपल रहे, मतलब अपनी बात को आप कन्वे कर पाए, तो हो रहा है। बट देन प्लीज गो गेट बैक टू इट अगेन एंड वी विल लुक फॉर सम अदर वेज ऑल्सो जहां से हो सके। Increasing wage equality is one of the measures to promote gender equality at workplace. Agreed? In this context, what are the various judicial, legal, and executive measures undertaken that have an impact on enhancing gender equality at workplace? यानी ये अब आंसर डायरेक्टली आपसे 3 एरियाज में बात कर रहा है, उन 3 एरियाज को आप लेके आइए और उसके बाद आपको यू आर गोइंग टू गेट गुड स्कोर। सो लेट्स सी। ILO women LFPR has increased in last 5 years. Okay, done. Gender equality, societal behavior and acceptability, equal pay for equal work, and leadership position आपने बताया। ठीक है, introduction is very good and it is a fine one. Social, several measures have been taken. So in this, you are talking about judicial. Women cannot be removed for job because of pregnancy or taboo around masturbation. Should get paid laws and availability of crèche facilities. तो ये बात जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में आप मतलब वो लेके आइए जहां पर, जैसे न्यूज़पेपर्स की बात है, जैसे ऐसे एरियाज का एग्जांपल दीजिए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये जो है ये अच्छे, मतलब ये अच्छे हैं, एग्जांपल्स आर फाइन इनफ, बट देन वी हैव टू थिंक लिटिल बिट मोर। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू ब्रिंग इन कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप देखिए, या फिर आपको लेके आना चाहिए था, जैसे नर्सिंग का है, नर्सिंग स्टाफ का है, या जैसे आर्मी के अंदर, खैर इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द इक्वल पे, इट वाज अबाउट द टेन्योर, इट वाज अबाउट द परमानेंट कमीशन एंड सो फोर्थ। So equal pay for equal work, you have to bring the comment given by the judiciary, सर वो जो हमें इक्वल बहुत पे नहीं बोल रहा, वो जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस बोल रहा है, एनहांसिंग correct? जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। हम्म। तो उसमें जुडिशियल लीगल एग्जीक्यूटिव मेजर्स क्या लिए हैं? उसमें मेल भी आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी जब हम बोलेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आपने, ठीक है, लेकिन वी कैन लुक फॉर सम स्मार्ट एग्जांपल। लेट्स सी। लीगल में आपने बहुत अच्छा बोला, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड इट इज a necessary example. Internal complaints committee with at least one member and she box, reservation of seats for women in gram sabha municipality, and this is also a very common and also an important example. Yes, this is very good. Minimum wages and 4 labor codes, जो कि अराउंड 24 स्टेट्स ने अप्लाई भी कर दिए हैं। नाउ दिस इज वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव में आपने बोला वुमेन पुलिस स्टेशन रन बाय वुमेन, ओनली वुमेन ऑफिशियल्स, नो रजिस्ट्रेशन फी फॉर वुमेन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पीएम मुद्रा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। आई थिंक दिस पार्ट हैड बीन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली dealt
rather than the first and second. So I think this is well done. This is on track. And conclusion भी इसका अच्छा है. Will national interlinking of Rivers Authority (NERA) solve the long-standing issues and challenges in the implementation of river interlinking projects in India, keeping in view their multi-dimensional benefits? Water is a state subject. Several institutions, Central Water Commission, Interstate Water Dispute Resolution Authorities, constituted as in case of Kaveri dispute. Okay, fine. The root cause of the problem of water dispute is its declining availability in potable form. Okay, agreed. Uses and challenges. Seasonal rivers of South India requires planning before implementation. For example, Ken-Betwa linkage. So Ken-Betwa is not an example of South. Basically, it is an example which will be coming to आपका जो बुंदेलखंड रीजन है उसकी और मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिस जोन इट इज कमिंग इन सेफ्टी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज कंस्ट्रक्शन कैन कॉज death of wildlife. Panna Tiger Reserve in MP, issue with Ken-Betwa linkage. Okay. Data analytics. Longevity of water availability can really be met through merely river linkage. Good point, good question. International relations with neighborhood countries like Pakistan. ये कैसे आया? For example, dispute due to diversion of eastern rivers like Ravi, Byas and Satluj. Okay. Scientific study of water demand in the state to resolve undue advantage reserved by upper appearance, for example, Karnataka in case of Kaveri unilateral decision. Thus, resolving the issues is important to reap benefits. I think अच्छे से handle किया है. Level playing field. All points you have taken are basic practical. What is the most basic and prerequisite requirement for the future development? Equitable distribution of water, surplus water management, and in dam reservoirs, food security and viability of agriculture and livelihood, functional inland waterways and fisheries. India produces more inland fisheries than marine, therefore water is the lifeline. So I think handled well, but you have to bring one or two points in which you can bring the insecurities, or you can say the challenges by different states, because they have their own mindset. So that administrative and what we can say administrative, legal and logistic issue भी आप थोड़ा सा लेके आते, तो I think answer would have been very comprehensive. El Nino Southern Oscillation always affects Indian Ocean dipole adversely, causing socio-economic problems in the subcontinent. Analyze. So two factors, INSO and IOD, affects the frequency, timing and intensity of Indian monsoon southwest. आपने INSO बना दिया कि आपने बताया कैसे ड्राउट और पेरू का एग्जांपल यहाँ दिखा दिया, अफ्रीका ड्राई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक गुड एफर्ट एंड वेरी क्रिएटिव. मॉइस्चर लेडन विंड शिफ्ट नियर पेरुवियन कोस्ट. नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में आपने बोला वीकनेस हो जाती है. पास्ट 3 years इंडिया में नेगेटिव आईओडी है, आईएमडी ने ऐसा बताया. आफ्टर सर्टेन टाइम ट्रेड विंड्स ऑसिलेट बैक नियर तहिती ऑस्ट्रेलिया, एंड देन यू आर राइट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ पॉजिटिव आईडी causes heavy rainfall in India, normal monsoon. ठीक है, ये process is very important to due to weak monsoon. Agriculture, अब यहाँ थोड़ा सा और फोकस करना है. 47% of population dependent on very good. थोड़ा सा एक second layer information लेके आते और अच्छा होता. Increase instability causes debt trap. जो पहले पार्ट का ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आप करके कर सकते थे, और उसके बाद ड्राउट्स को थोड़ा सा और हल्का सा कर देते तो ड्राउट एक अलग कैटेगरी आ जाता. एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का सीजनल एम्प्लॉयमेंट से उसको जोड़ सकते थे, बस उतना करते तो दैट वुड बीन फाइन. स्पेकुलेशन इन मार्केट विद ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग practices going up. Competition Commission of India ने ऐसा बोला है. Consumer interest hampered due to rise in food inflation. This is a very good point. Temperature rise, more heat waves causing future pressure. UNFCCC ने बोला वही है कि आपकी sowing और आपका जो प्रोडक्शन आउटपुट है उस पर भी इम्पैक्ट आता है. दिस इज व्हाट जस्ट यू हैव टू ब्रिंग इन वन लाइन. सो देयरफॉर मानसून solely has the potential to impact Indian economy. That is ज्यादा हो गया, मतलब मानसून actually dictates in one way. You can say it is one of the most important dictates. solely लिखने से मतलब ज्यादा हो जाता है. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्योंकि वो एनालाइज करने को बोल रहा है कि उनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो आपने उसको जोड़िए. बाकी आई थिंक इट इज वंडरफुली रिटर्न, ऑन ट्रैक है, पहले से ज्यादा क्लियर हैं, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पहले से ज्यादा सिंपल हैं. लेकिन वही बात है कि उसके और थॉट प्रोसेस के अंदर और कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा और हमें जब पॉलिशिंग एलिमेंट मिलेगा तो यू विल बी मोर satisfied and confident with the whole thing. But definitely it's on track. So regionalism in India has enriched our body polity rather than weakening it. Do you substantiate your argument with a relevant example?
इंडियन पॉलिटी इज ए कांस्टेंट इवॉल्विंग स्फीयर, जैसा देखो बोला, बेस्ड ऑन अकोमोडेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर व्यू पॉइंट, डाइवर्स व्यू पॉइंट बेसिकली। रीजनलिज्म इज वन सच एस्पेक्ट विच हैज बीन फ्लोरिशिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। अब ये बढ़िया है, ये पॉइंट अच्छा फ्लो है, ये लाइन बहुत अच्छी है कि इट हैज बीन फ्लोरिशिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। सो एक तरीके से ये फ्लावरी मेटाफर की तरह आ जाता है, लेकिन ये हमें समझने में मदद करता है। कैसे है रीजनलिज्म एक इनरिचिंग बॉडी पॉलिटिक? इट हाईलाइट्स प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू द सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड नहीं किया उस तरीके से। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, they were carved out in 2000 on the basis of underdevelopment tribal and hilly region preservation, यानी जो स्टेट्स बने थे उसकी बात कर दी। It creates a channel of grievances and meet the aspirations of people. The creation of new states under Article 371 and जो आपको 6 शेड्यूल की बात की, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऑटोनॉमस काउंसिल आया, इससे पॉलिटी देखो ऊपर क्वेश्चन में, क्योंकि बॉडी पॉलिटिक लिखा था तो पॉलिटी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉलिटी मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। हाउएवर अनरिस्ट्रिक्टेड रीजनलिज्म लीड्स टू शैवनिज्म, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, या फिर आप कह सकते हो कि अदर काइंड ऑफ रेडिकल टेंडेंसीज। इट हैज बिकम डिट्रीमेंटल टू इंडियाज इंटीग्रल सोसाइटल फेटर्निटी। इट में होना चाहिए था अगर ऐसा होगा तो। डिमांड फॉर रिजर्वेशन जो हमने पहले भी बात की, फॉर लोकल, जैसे हरियाणा में बात हुआ। रेसिज्म इन नॉर्थ, बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हुआ, वो भी रीजनलिज्म का एक एस्पेक्ट है। वायलेंट प्रोटेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा आपको, जैसे पहले आंसर में, मानसी के आंसर में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ज्यादा, वो हल्का सा ज्यादा था, तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट आना चाहिए था कि इंडस्ट्रियल पॉकेट्स एंड जैसे स्टेट है, मिनरल रिच स्टेट है, वो एक रीजन है अपने आप में, क्या वो सेटिस्फाइड है? अब उगता तो वहां पर है, लेकिन क्या वहां के लोगों को वो मिला? दिस एलिमेंट मस्ट ऑल्सो बी देयर। आप उस एंगल से सोचिए। तो रीजनलिज्म फीलिंग शुड बी वेल लिमिटेड विद इन द लॉ एंड ऑर्डर, ऑल्दो ये लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नहीं, रीजनलिज्म फीलिंग जो है डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट से जुड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकते उसको। Regionalism is an emotional, it is a kind of an inherent and intrinsic feeling. अब चेन्नई सुपर किंग है, तुम तो कोई भी उसका फॉलोअर नहीं हो ऐसा करके, तुम तो थाला थाला नहीं करते। धोनी जी हैं तो झारखंड से, लेकिन उनको थाला बोला जाता है? सामी, आरू सामी, ये सब तो मतलब वहां का रीजनल सेंटिमेंट है वो, लेकिन वो सेंटिमेंट बहुत डीप है वो, तो आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। सो रीजनलिज्म शुड बी वेल, ऐसा नहीं लिख सकते आप ऐसे, लोकल सेफ गार्डिंग हेरिटेज कल्चर प्राइड इन आइडेंटिटी, ये चाहिए, ये सब तो जो 3 पॉइंट है, बट नॉट at the cost of unity and diversity. For that, several channels have been instituted, specialized targeting of development, Ministry of, Department for Development in Northeast, GST Council for Fiscal Federation, provision for dispute redressal, Interstate Council, Article 262, and constitutional safeguard। तो ये ठीक है, 2% हद ज्यादा, क्योंकि डिपेंड्स की क्वेश्चन कहाँ आया, जैसे मैंने पहले बोला था, अगर क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 1 में आता है तो वहां पर इसके जो है वो जो एस्पेक्ट हैं जो हमें मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं, वो एस्पेक्ट जो हमें सोशली डाइवर्जेंट फील कराते हैं, वो ज्यादा आने चाहिए। इफ इट इज कमिंग इन जनरल स्टडीज पेपर 2 इन द पॉलिटी पार्ट, देन वी मस्ट बी टेकिंग अप दिस अप्रोच, दैट मोर ऑफ दैट द अप्रोच दैट वी हैव सीन हियर। चलिए आगे। तो अगर जैसे ये GS1 के आंसर्स हम कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा क्या एलिमेंट दिखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल If के। you go to the question again, if it is in general studies paper 1, वो कह रहा है बॉडी पॉलिटिक, तो आप कहिए कि कैसे किसी रीजन ने, किसी रीजन की वजह से, उस रीजन के किसी चीज के सपोर्ट की वजह से पूरे देश के जो आउटलुक है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल एंटी हिंदी एजिटेशन, अगर हम साउथर्न स्टेट्स की बात करें, सो दे आर नॉट सेइंग कि हिंदी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एंटी हिंदी होने के बावजूद भी उस रीजन ने बाकी बहुत जगह अपनी बात को रखा और हिंदी भी ग्रो हुई, या जैसा होना चाहिए वैसा भी हुआ। उनका सेंटिमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके एलिमेंट्स भी हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं कि माइग्रेंट्स जाते हैं, जैसे माइग्रेंट लेबर की अगर हम बात करें, बिहार से ही सारा जाएगा, बिहार से ही नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, उनको वहां गोली मारी जाएगी, बिहार से ही केरला में जाएगा, बिहार से ही जम्मू कश्मीर में जाएगा, वो भी एक रीजनल सेंटीमेंट की तरह देखा जाता है, उसको तोड़ा जाना चाहिए, रीजन डेवलप नहीं होगा, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है ये। तो बॉडी पॉलिटी का रोल क्या हुआ, जो अभी आंसर में हमने लिखा कि उस स्टेट को उतना पैसा मिलना चाहिए, उस रीजन को उतना सपोर्ट मिलना चाहिए। जब बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बनता है
तो उससे बहुत सारी जानें बचती हैं, उससे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उससे उस रीजन की लेडीज को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मौका मिलता है, उससे उनके किसानों को फसल का 2 पैसा फालतू मिलता है, तो पूरा रीजन आ गया वो। उस रीजन का जब डेवलपमेंट होता है तो इनडायरेक्टली वो पूरे इंडिया की ग्रोथ में मदद करता है। सो पॉकेट्स नहीं रहती आइसोलेटेड। तो रीजनलिज्म इसीलिए शुरू में हमारे लिए मजबूरी थी, बिकॉज वी वर लैकिंग रिसोर्सेज, वी वर ए न्यू नेशन। हमारा डेमोक्रेटिक जो वो था स्ट्रक्चर था, दैट वाज स्टिल बिगनिंग। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रीजनल सेंटिमेंट्स ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना सारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन कहना चाहिए हमें, जो 371 आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, गवर्नर के रोल की बात करते हैं, तो क्यों दिया गया वो इतना अधिकार? वो इसलिए दिया गया ताकि लोगों के संस्कारों को, लोगों की संस्कृति को, उनके फेस्टिवल्स को, उनकी भाषा को, सबको बचाया जा सके। उस सब के लिए पैसा चाहिए। पैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ आते हैं। इसीलिए रीजनलिज्म ने हमारी बॉडी पॉलिटी को ग्रोथ करने में मदद की है, वीक नहीं किया। क्योंकि कुल मिला के सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज होने के बावजूद भी फेडरल सिस्टम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, एंड इट इज एबल टू पुट फॉरवर्ड इट्स आइडियाज। कंसेंसस में समय लगता है बिकॉज ऑफ द रीजनल और फेडरल टेंडेंसीज, लेकिन वो कंसेंसस आने के बाद जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, वो बढ़ जाती है। तो आपको वैसे एग्जांपल लेके आने चाहिए अपने आप में जब आप देखेंगे, क्योंकि आप जो सब लिख रहे हैं वही आपने थ्योरेटिकल एग्जांपल दे दिया, अमृत उद्यान, ये वो, इधर उधर, उससे स्कोर नहीं आएगा। Inadequate social and physical infrastructure coupled with high population density have proved to be an undoing of many big urban space in the recent times. So क्वेश्चन नहीं है ये, इस क्वेश्चन की जगह ये वार्निंग है, ये पहला स्टेटमेंट। अनडूइंग, जब अनडूइंग लिख दिया तो आपने अगर ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं जो सब लिखते हैं तो नंबर नहीं आए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस स्ट्रैटेजी, तो कोशिश करो स्ट्रैटेजी ही दो, कहानियां मत सुनाओ, और 1 2 3 4 में सिर्फ स्कीम के नाम मत लिखो, स्ट्रैटेजी बताओ। मोर हैबिटेबल कम्युनिटी कनेक्टेड एंड क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन स्पेस। अगर कुछ भी आपको लिखना नहीं आता, नहीं पता, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन को देखो, कितना प्लास्टिक, कितना कचरा, कितना कूड़ा, कितना फ्री का पानी मैं बर्बाद या इस्तेमाल कर रहा या कर रही हूं, वही शुरू में लिख दो। लेस कंजम्पशन बेस्ड अर्बन स्पेस इज द वे अहेड। ऐसा लिखो जो कि जरूरी है और जो कि इजीली इंप्लीमेंटेबल भी है। कम्यूटिंग भी चाहिए अर्बन स्पेस में, स्कूल भी चाहिए अर्बन स्पेस में, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए अर्बन स्पेस में, लेकिन अर्बन स्पेस को सांस भी लेना है, जैसे हमने बात की, तो इसलिए स्मार्ट लिखना पड़ेगा। प्रोफेसर आलूवालिया हैव हाइलाइटेड नीड फॉर सस्टेनेबल अर्बन स्पेस दैट वुड मीट द दैट वुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ, तो इन्होंने कोशिश की स्ट्रक्चर लाने की। देखते हैं क्या बोला। फाइनेंशियल बॉन्ड फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये एक अच्छा, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का पॉइंट है। ग्रीन स्पेस मैनेजमेंट, जैसे पुणे सिटी की बात की। थॉटफुल सिटीज, चलो स्मार्ट सिटी चलेगा। हेरिटेज प्लस मॉडर्निटी इन आउटलुक। कम्युनिटी बेस्ड ग्रीवेंस या गवर्नेंस सिस्टम, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी हमारे यहाँ सक्सेसफुल भी हुई है बहुत हद तक, और हो भी रही है आगे, और उसमें चेंजेस आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है चलो। हाउएवर, इन करंट सिचुएशन वेरियस प्रॉब्लम्स हैव बीन प्लेगिंग इन द अर्बन स्पेसेस। Inadequate infrastructure to meet the carrying capacity of migrants. Why you are saying migrants? Carrying capacity of citizens होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती। ये क्यों बताना चाहते हैं कि माइग्रेंट की वजह से ऐसी तैसी हो रही है, या मतलब why do you want to distinguish that? You have to be very mindful of your words and your intentions. Every word will be taken out of context and you will be screwed up. अब आपने सब बेंगलुरु है तो अब 2 महीने बेंगलुरु बेंगलुरु सबके दिमाग में चलेगा, ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। Inadequate financial political autonomy of municipality for priority wise plan of action, ये है प्रॉब्लम, है चैलेंज है ये। राइज ऑफ स्लम एंड कंकर्ड, या जो भी है, अर्बन स्पेस अफेक्टिंग, कंजेस्टेड अर्बन स्पेस अफेक्टिंग लाइबिलिटी इंडेक्स ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन एंड ट्रैफिक। ठीक बात है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर हॉस्पिटल स्कूल्स लीड टू लो स्किल, देखिए कमाल की बात है ना। चलिए आगे, बॉम्बे सिटी, उसके बाद फ्रीक्वेंट डिजास्टर प्रॉब्लम अकरिंग ड्यू टू अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात है। अब लेकिन जो ये प्रॉब्लम ये बताई आपने,
जो इंडस्ट्रीज हम डेवलप करने की, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वो कहाँ जाएंगी? वो सिटीज के अंदर आप नहीं लेके आना चाहते, तो गांव में अगर आप उसको कर भी रहे हो, तो आप जब अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो आप रूरल स्मार्टनेस को भी साथ में बोल सकते हो ना, कि अर्बन प्लानिंग इज इनहेरेंटली लिंक विद द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में जब दो लाइन लिखोगे तो अर्बन प्लानिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। जब आप बता पाओगे कि रूरल जब ठीक कर दिया, अर्बन को सांस आएगा, अर्बन अच्छा होगा। द स्ट्रेटेजिक एंड मेकिंग सिटीज मोर सस्टेनेबल, प्रोफेसर आलूवालिया अर्बन पॉलिसी, ठीक है। नीड फॉर डेफिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल डिस्टिंक्शन, बहुत बढ़िया बात है, ये होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर एंड पावर्स, फॉर एग्जांपल कोलकाता मॉडल। तो कोलकाता मॉडल से हुआ क्या, आप बताते? यही लिख देते भले ही कि कोलकाता में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बना इंडिया का। उसके लिए भी कुछ चाहिए था, उसके लिए भी उसकी वायबिलिटी चाहिए थी। डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। एसपीवी मॉडल टू इंप्लीमेंट अर्बन प्लानिंग, मदुरई स्मार्ट सिटी। तो मदुरई स्मार्ट सिटी से क्या चेंज हुआ, उसकी जगह लाइन ऐसे लिखो, मदुरई सिटी बिकेम मोर लिवेबल बिकॉज ऑफ द एसपीवी मॉडल, ऐसा करके लिखो ना। कब तक पूरी जिंदगी यही करते रहोगे कि एक लाइन लिखा फॉर एग्जाम्पल? अरे उसको लेके आ जाओ, अगर उतना ही पता है तो। इंटीग्रेटिंग हेरिटेज प्लस मॉडर्न प्लानिंग, पुणे सिटी, जयपुर। अरे भाई दोनों बताने की क्या जरूरत, इतना ही पता है आपको तो जयपुर की बात कर दो कि जयपुर पिंक सिटी जो है, ओल्ड पिंक सिटी, इट इज बोथ अ ट्रेडिशनल मार्केट, इट इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड इट इज प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू द पीपल, एंड इट इज being driven to be more climate resilient because of the sustainable practices practiced by the people, ऐसा करके कुछ लिख दो। क्रिएटिंग ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय म्युनिसिपल बॉन्ड, तो रिपीटिशन आंसर में नहीं आना चाहिए, दैट इज अ वेरी सिंपल साइन। हाँ, रिपीटिशन मत लाओ, पॉइंट्स को लेके आओ। 10, देर इज नीड फॉर मॉडल अर्बन पॉलिसी इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर, लोकल बॉडी, सिविल सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। तो अब आपने अपने आंसर में, जैसे आपने हिली एरियाज उनके चैलेंज की बात की थी, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्बन प्लानिंग में सबका अलग अलग स्टाइल है, लेकिन आंसर कॉम्प्रिहेंसिव निकल के आना चाहिए। पहले वाले आंसर से ये आंसर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें भी बहुत सारे टिटबिट्स हैं जो नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत ऐसा कह सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन फिर भी एवरेज तक, और ये एवरेज से थोड़ा ऊपर तक पहुंचने की इसकी कोशिश है। एग्जाम की हीट में जब आप लिखोगे, तो आपकी खोपड़ी में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बाहर निकल के आएगी। सब चीजों की धज्जियां उड़ जाती हैं, आपके जो दिमाग में एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता है वही निकल के आता है। प्रैक्टिस विद दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विद ए डेथ ओवर, जैसे क्रिकेट में होता है कि हर ओवर को डेथ ओवर बना दो, हर आंसर को जिंदगी का लास्ट आंसर बना दो। ऐसे लिखोगे तो आप बहुत अपना बेनिफिट कर पाओगे। अब हम उस स्टेज के ऊपर हैं जहां हम अफोर्ड कर सकते हैं। माई एवरी आंसर विल डिसाइड माई फ्यूचर, खत्म। जब आप ऐसा सोच के करोगे तो शायद हो सकता है आपकी मस्तिष्क की जो तंत्रियां हैं वो थोड़ी और ज्यादा खुलेंगी, और हम और अच्छे से कर पाएंगे। I'll continue in the part 2 of the discussion. Thank you very much.